वनवास के अंतिम दिनों में पांडव कठिन जंगलों से गुजर रहे थे। खाने पीने की चीजें लगभग खत्म हो गई थीं। एक आग जैसी प्यास हर भाई को भीतर तक जला रही थी। हर ओर सिर्फ धूप, सूखा और थकन थी। इसी भूख प्यास की पीड़ा में सहदेव को पानी लाने भेजा गया। निकट के एक जलाशय में वे पानी लेने पहुंचे, परंतु वहां अदृश्य यक्ष की आकाशवाणी हुई। रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी जल ग्रहण करना। सहदेव ने ध्यान न दिया और जल पीकर वही निढाल हो गए। भाई की प्रतीक्षा में नकुल गया, फिर अर्जुन और भीम भी गए और वही भाग्य उन्हें भी मिला। वे जलाशय के किनारे निर्जीव पड़े थे। अब युधिष्ठिर की बारी आई। चारों भाइयों को यूं मृत देखकर उनका कलेजा कांप गया। वे शोक और आशंका के बीच सावधानी से जलाशय के समीप पहुंचे। तभी गूंजती हुई यक्ष की गंभीर वाणी फिर सुनाई दी। यदि तुम भी जल पीना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने विनम्रता के साथ सिर झुकाया। प्रश्न कीजिए। और शुरू हुआ वो अद्भुत संवाद जिसने केवल उन्हीं के नहीं, युगों युगों में आने वाले हर मनुष्य के जीवन को दर्शन, नीति, धर्म और विवेक से प्रकाशित किया। कौन हूं मैं? तुम ना ये शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वो चेतना जो सर्वसाक्षी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, यही जन्म का कारण है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। वासना और जन्म का संबंध क्या है? जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी हैं तो पशु योनि में जन्म, मानव जैसी तो मानव जन्म। संसार में दुख क्यों है? संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की, पर मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। क्या ईश्वर है? कौन है वो? क्या वो स्त्री है या पुरुष? कारण के बिना कार्य नहीं। ये संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वो भी है। वो ना स्त्री है न पुरुष। उसका स्वरूप क्या है? वो सत्य चित्त आनंद है। वो निराकार होकर सभी रूपों में व्यक्त होता है। वो निराकार स्वयं करता क्या है? वो संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यदि ईश्वर ने संसार रचा तो ईश्वर को किसने रचा? वो अजन्मा, अमृत और अकारण है। भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। यही परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न, कल का भाग्य। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना, स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता, वो सभी से प्रेम नहीं कर सकता। आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार, यही आसक्ति है। नशा क्या है? आसक्ति। मुक्ति क्या है? अनासक्ति ही मुक्ति है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं, चोर हैं। नरक क्या है? इंद्रियों की दास्ता नरक है। जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? जो आत्मा को नहीं जानता, वो जागते हुए भी सोया है। कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? यौवन, धन और जीवन। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? जो सब छोड़ने को तैयार हो। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया गया अपराध। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। संसार को कौन जीतता है? जिसमें सत्य और श्रद्धा है। भय से मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे है।
अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता। वो क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? माया। माया क्या है? नाम और रूपधारी नाशवान जगत। परम सत्य क्या है? ब्रह्म। सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? जन्म या शील? ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है, कुल या विद्या से नहीं। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी है। स्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान क्या है? दान का अर्थ? अपने धर्म में स्थिर रहना स्थायित्व, इंद्रियों पर नियंत्रण धैर्य, मनोमालिन्य का त्याग स्नान, प्राणी मात्र की रक्षा ही सच्चा दान। कौन सा शास्त्र बुद्धिमान बनाता है? शास्त्र नहीं, महापुरुषों की संगति से ही बुद्धि जागृत होती है। भूमि से भारी कौन? संतान को कोख में धारण करने वाली माँ। आकाश से ऊंचा? पिता। हवा से भी तेज? मन। घास से तुच्छ? चिंता। विदेश में साथी? विद्या। घर में साथी? पत्नी। मरणासन्न का मित्र? दान। सबसे बड़ा बर्तन? भूमि। सुख क्या है? शील और सच्चरित्रता पर आधारित सुख। किसके छूटने से सर्वप्रियता? अहंकार छूटने से। किसके खोने से दुख? क्रोध के। क्या खोने से धनी? लालच को खोने से। सबसे बड़ा आश्चर्य? प्रतिदिन मृत्यु होते देख भी लोग अमरता का स्वप्न देखते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब गंभीरता, धर्म और धैर्य के साथ युधिष्ठिर ने यक्ष के हर तर्कपूर्ण प्रश्न का जवाब सजग और निर्भीक मन से दिया तो यक्ष प्रसन्न हो उठे। उन्होंने युधिष्ठिर से वर मांगने को कहा। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल के प्राण लौटाने का वर मांगा। यक्ष ये सुनकर चौंके। उन्होंने पूछा, भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी भाइयों को छोड़ तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने निस्वार्थ और धर्मयुक्त उत्तर दिया। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूं। युक्ति युक्त होगा यदि माद्री का भी एक संतान नकुल वापस मिले, ताकि दोनों माताओं के साथ न्याय हो सके। यक्ष, जो स्वयं यमराज थे और युधिष्ठिर के आध्यात्मिक पिता भी थे, इस उत्तर से अभिभूत हो गए और बोले, धर्म की रक्षा करने वाले युधिष्ठिर, तुम्हारे सारे भाई पुनर्जीवित हो जाएं। तुम्हारे वनवास एवं अज्ञातवास का समय भी निर्विघ्न एवं पराक्रमपूर्ण हो। युधिष्ठिर के चारों भाई उठ खड़े हुए। इस संवाद की गूंज मनुष्य जीवन के सबसे बड़े सवालों और उनके सच्चे उत्तर के रूप में आज भी कालजयी अमर है। ऐसे यक्ष युधिष्ठिर संवाद एक दीप शिखा की तरह हैं, जो जीवन की अंधेरी राहों में, कठिनाइयों में क्यों और कैसे के भंवर में उलझे मन को सच्चा मार्ग दिखाते हैं। जीवन के कठिन प्रश्नों को सरल साधना से सुलझाने का संदेश देते हैं। तो मित्रों, ये थी यक्ष और युधिष्ठिर संवाद की अद्भुत कथा। आपको इसका कौन सा भाग सबसे अधिक प्रभावित लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक श्लोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।